आज का सामान है, मैं रूहानी पंडा हूँ, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा हूँ। तो रूहानी पंडा वो भी सच्चा सच्चा है। हम आप सभी कहीं भी तीर्थों पर जाते हैं तो उन तीर्थों के बारे में या जहाँ पर भी जो भी हमारे वहाँ जड़ मूर्तियाँ लगी हुई होती हैं या कोई एक आर्ट गैलरी होती है या कोई दार्शनिक म्यूजियम होता है, तो जब आप उसे देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई न कोई एक गाइड रूप होता है, उसको भी एक पंडा कहते हैं। वो क्या करता है, आपको घुमाने के लिए ले जाता है। जब वो सबको दिखाता है और सबकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, सबकी कहानी को बताता है, क्योंकि उसकी कहानी के बारे में आपको मालूम नहीं है। उसे नॉलेज है तो वो तुम सबको चक्कर लगा करके आपको घुमा करके लाता है और पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी से आपको अवगत कराता है। और बाबा ने यहाँ कहा है तुम बच्चों को मैं रूहानी पंडा हूँ, तो तुम कहाँ किसको कैसे घुमाते हो? वो सच्चा सच्चा रूहानी पंडा एक शिव परमात्मा हम सब आत्माओं का जो पिता है, वो हम सबको एक रूहानी यात्रा करा रहा है। वो रूहानी यात्रा में वो कहता है बच्चे ये जो तुम्हारी भौतिक यात्रा है, कि हम कहीं दर्शन करने के लिए संसार में अगर कहीं जाते हैं, वो तुम्हारी भौतिक जगत की यात्रा है और मैं तुम्हारी यात्रा कराता हूँ एक आंतरिक जगत की यात्रा, एक तुम्हारे अंतर मन की यात्रा है। वो कौन सी यात्रा है कि मैं तुमको इस शरीर से डिटैच करके मैं तुमको परम धाम की यात्रा कराता हूँ, जहाँ पर तुम आत्माओं का जो मूल स्थान है, जहाँ से आप आत्मा इस धरती के इस रंगमंच पर आप एक कलाकार बन करके जो आप उतरे हो, यहाँ जो तुम अपना पार्ट बजा रहे हो, मैं तुम्हें उससे अवगत करा रहा हूँ। तुम्हें कभी किसी के पार्ट को देख करके विचलित नहीं होना है। उसी माँ की कोख से एक संत पैदा होता है और उसी माँ की कोख से एक क्रिमिनल पैदा होता है, जबकि उसी माँ ने एक गिलास जब दूध पिया था तो दोनों के हिस्से में गया था। जब माँ ने एक रोटी का टुकड़ा भी अगर खाया तो वो भी दोनों के शेयर में गया, लेकिन जब दोनों ने एक साथ जन्म लिया, द ट्विंस, जब दोनों ने एक साथ जन्म लिया तो दोनों के संस्कार अलग अलग निकले। तो ये खेल किसका है? अपने संस्कारों का। एक क्रिमिनल बनता है और एक संत बनता है। तो ये जो रूहानी पंडा शिव परमात्मा ने आकर के हमें बच्चों को यही तो बताया है कि बच्चे वो जो संस्कार हैं वो पूर्व में आपके साथ आते हैं और वो संस्कारों के कारण इस बाह्य जगत में वो अपना पार्ट प्ले करता है। तो भटकती हुई आत्माओं को आप स्वयं मास्टर रूहानी पंडा बनकर के उन आत्माओं को एक ऐसी राह, एक ईश्वरीय राह पर लाकर के उनके जीवन को सुख और शांति की एक अंजलि का अनुभव कराओ। क्योंकि रूहानी पंडा इस संसार में इन सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ साथ मनोविकारों से भी दूर रहता है और देह सहित देह के जो भी बंधन हैं उनमें वो बंधता नहीं। उनके अंदर वो रूहानियत की खुशबू फैला करके उनको अपने जैसा बनाता है, जिसका उदाहरण भी बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि भ्रमरी का मिसाल देते हैं कि वो अपने जैसा बनाती है, तो रूहानी पंडा भी अपने जैसा बनाता है। आपके ही वो जड़ मूर्तियां हैं जो उन्हीं से वो अवगत कराता है और तुम्हें एक सच्चा ज्ञान देकर के आत्म स्वरूप में टिकने का अभ्यास कराने का, अनुभव कराने का आपको मार्गदर्शन कराता है। यही एक सच्चे सच्चे रूहानी पंडे की पहचान, यही उसके लक्षण है। वो निर्भय होता है, वो निर्भीक, उसे किसी प्रकार का लोभ और मोह नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर
भगवान का दिया हुआ उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए वो अपने रास्ते को जिम्मेदारी के साथ निभाता है। वो कौन है? एक रूहानी पंडा है।